मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, अभी मास्टर साहब बोल रहे थे, क्या भजन गा रहे थे। जिस भी लेखक ने भजन लिखा है, अगर सभी की मनोदशा इस भजन के लायक हो जाए तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं, परमात्मा का विधान बिगड़ जाए। ये आग्रह कर रहे हैं कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आप यकीन मानिए, जितने भक्त यहां बैठे हैं, मेरे मालिक के दास बैठे हैं। देखो, मेरे तो कोई दास ही नहीं है, ना मुझे किसी से भक्त, ना किसी को दास, ना किसी को चेला बनाना है। ये मालिक का काम है। आप भक्त हो, चेले हो, दास हो किसी दूसरे के, मेरे चेले और भक्त मेरे दास देखो पीछे रो रहा। स्पष्ट बात है। मुझे उन्हें उसे छुपाने में मुझे मजा आता है, आपको मैं नहीं छुपाता। ये दायित्व जिसका है वो जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। देखिए, ये बात कहने में सुनने में बिल्कुल अलग है, पर यकीन मानिए 99% भक्त ये चाहता ही नहीं कि जन्म जन्म का साथ गुरु भगवान दें। वो तो चाह रहा है कि बस गुरुजी इसी जन्म का ध्यान रखो, मेरे कर्जा बहुत हो रहा छाती पे, ये करवाओ। दूसरा कोई उसे वास्ता ही कुछ नहीं कि जन्म हो या ना हो। वो चाह रहा है कि इसी ढंग से मैं जो छित रहा हूं, पिट रहा हूं, ये पिटता रहे। अब जैसी आपकी इच्छा वैसे ही परमात्मा आपको बल फल देगा। दूसरा, मास्टर साहब बोल रहे थे कि मैं उन्हें इतना प्यार करता हूं। ये इनका भ्रम है। परमात्मा मैं नहीं, मेरा मालिक अपने सब बच्चों से इतना ही स्नेह करता है जितना इनसे करता है। पर ये इनकी दशा है और दिशा है कि ये ऐसा लगता है इनको कि अगर मैं हंस रहा हूं तो ये परमात्मा के कहने पर हंस रहा हूं। ये अवस्था बिल्कुल दूसरी है। और मैं भी यही कहता हूं कि परमात्मा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का कुछ यहाँ भक्त काम करते होंगे, उसमें क्या बोला जाता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये बात एक कंपनी का स्लोगन है, ऐसा रहेगा तो हम आपके साथ इस जन्म में भी हैं और आपका शरीर पूरा होने के बाद आपको धन देंगे, आपके परिवार के काम आएगा। पर ये स्लोगन है, वो इस स्लोगन से चल रहे हैं। और मैं कहता हूं कि परमात्मा से भी आप इसी चीज की कामना करोगे तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। इसीलिए हम सब लोगों के दिमाग में ये विचार ही नहीं आता कि जन्म जन्म का साथ दो। परमात्मा से हम ये कहते नहीं कि जन्म जन्म का साथ दे, वो तो कह रहे इसी जन्म में तो मुझे दे। गाय दूध नहीं दे रही, बच्चे की नौकरी नहीं किए से। मैं जहां बैठा हूं, मैं 99% मैं लगभग सभी सभाओं में बोलता हूं, हम किस चीज की कामना कर रहे हैं? क्या परमात्मा ने हमें, क्या आप गुरु दरबार में गुरुदेव से ये मांगने के लिए आए कि बहू बिगड़ रही है? अरे ये तो तेरे प्रारब्ध है, ये तो तुझे भोगना है। गाय दूध नहीं देने की तो कहां चक्कर पड़ गया? तो गाय के लिए आया था। इस संसार में भोग जो भोग रहा है, गाय के लिए भोग रहा है।
पर ये हमारी मूर्खता। मैं आपसे कहता हूं परमात्मा से वो चीज की कामना करिए जो होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अपनी बात पर आता हूं। अभी तो मैं मास्टर साहब वाली बात का जवाब दे रहा था, मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है। देखिए, आज मैं अपनी बात रामचरितमानस से चौपाई से करता हूं। वो कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। मतलब परमात्मा कहता है कि जब जब इस संसार में, इस धरा पर असुर बढ़ जाएंगे, अधमी बढ़ जाएंगे, तो मैं भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होऊंगा और अपने भक्तों की लाज बचाऊंगा। ये बात रामचरितमानस में भी कही गई है और ये बात भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कही है कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न कालों में अवतरित होऊंगा। पर तब होऊंगा जब मुझको लगेगा कि व्यक्ति अपने अधर्मों से, अपने कुकर्मों से, अपने अन्याय वाले कार्यों से, जो धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनको परेशान करेगा, तो मैं भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दूंगा। अब एक बात समझिएगा, यहां भगवान राम के लिए भी बोला गया है कि धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा अवतरित हुए थे, और भगवान कृष्ण ने भी बोला है, गीता में उपदेश दिया है कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए ही आऊंगा। इसका मतलब बल धर्म पर दिया गया है। उन्होंने धर्म के 4 अंग बताए हैं। इसी चौपाई पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारे भगवान से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करवाए हैं हमारे लिए, जिनको हम अगर देखें, सुने, पढ़ें, तो हमको लगेगा कि वास्तव में भगवान ने ये उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत करा है। पर हम लोग एक भेड़ा चाल चलते हैं। भेड़ा चाल मतलब जहां कोई एक भेड़ चल दी वहीं को चल दी, जहां कोई एक चल दी वहीं को चल दी, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। मेरी सहेली जा रही, मैं भी चल रही। अरे सहेली तो नहाने जा रही है, तू कहां नहाने जा रही? अलग अलग है। वहां धर्म के 4 अंग बताए हैं: सत्य, तप, दान और दया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का ये आदेश है कि जहां आपको ये चारों अंग पूर्ण होते महसूस हो रहे हो, तो समझ लो कि वहां धर्म हो रहा है। और जहां ये चारों अंग पूरे ना हो रहे हो, तो समझ लो वहां धर्म नहीं, अधर्म हो रहा है। सत्य है ना? अब माता कैकेयी भगवान राम से कहती हैं कि राम, मैंने राजा दशरथ से जो वरदान मांगा है, और राजा दशरथ ने जो वरदान दिया है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, तो अगर तुम वनवास जाते हो तो राजा दशरथ का सत्य पूर्ण हो जाएगा, और तुम जो यहां इस लोक में अवतरित हुए हो, धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हो। और मैंने जो राजा दशरथ से वरदान मांगा है, आपको धर्म का रास्ता दिखाने के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए यह वरदान मांगा है।
इसलिए मांगा है कि जिससे राजा दशरथ ने जो वरदान दिया है उनका सत्य स्वीकार हो जाए, वो सत्य पर चले। और दूसरा आपके लिए मांगा है तप, 14 वर्ष आप वनवास। आप वनवास में जाएंगे, आप तप करेंगे। सत्य राजा दशरथ के लिए और तप तुम्हारे लिए। धर्म के 2 अंग पूर्ण हो गए। अब बचता है दान, चौथा बचता है दया। और दान अगर आपको करना है तो केवल एक ही है, भरत को राज्य का दान कर दो। तीसरा अंग पूर्ण हो गया। और चौथा आता है दया। और दया अगर करना है तो केवल एक ही है, दासी मंथरा। उसने मेरी बहुत सेवा करी है, उस पर दया करो। आप दया करोगे, सबको लगता है कि मैंने राजा दशरथ से जो वरदान मांगा है पूरे परिवार का परेशान करने के लिए मांगा है, पर ऐसा नहीं है। मैंने जो मांगा है धर्म, आप धर्म की स्थापना के लिए यहां अवतरित हुए हो, मैं भी आपके धर्म पर चलने के लिए सहयोग कर रही हूं। आपके लिए तप मांगा है, राजा दशरथ के लिए, अपने पति के लिए सत्य मांगा है, वो सत्य पर चल रहे हैं। और भरत के लिए, मेरा जो पुत्र है भरत, उसके लिए राज्य मांगा है, दान राज्य का आप करो भरत को। और दया, जो दासी मंथरा है, वो बेचारी, उसने मेरी बहुत सेवा करी है। दया योग केवल इस पूरे अयोध्या नगरी में है तो केवल एक दासी मंथरा है। दया मंथरा पर करिए। अब आप देखिएगा, बुद्धि से सोचिएगा, धर्म के चारों अंग पूरे हो रहे हैं, पर ये तर्क की अवस्था से, तर्क के स्तर से आप अगर देखते हैं तो धर्म के चारों अंग पूरे हो रहे हैं। पर आप ये सोचिए, क्या ये धर्म के चारों अंग पूर्ण हो रहे हैं? नहीं हो रहे। अरे धर्म के चारों अंग पूर्ण तब माने जाते हैं जब तपस्या और सत्य अपने लिए हो और दान और दया दूसरों के लिए। यहां माता कैकेयी क्या कहती हैं कि तपस्या और सत्य तुम्हारे लिए और दान और दया मेरे लिए। ये तो धर्म की बात नहीं है, अधर्म हो रहा है। यहां भाई, यहां बैठ। ये तो धर्म नहीं है, अधर्म हो रहा है। दान भी लेना है तो धर्मार्थ के लिए लीजिएगा, और दया करनी है तो ऐसों पर कीजिएगा जो दया योग्य हो। कहते हैं कि दान भी उसे दो जो उस योग्य हो, अन्यथा वो दान नहीं लगता। और दया भी उस पर करो जो दया योग्य, दया का पात्र है। आप दया के पात्र के अलावा, मान लो अगर इनके पास अगर कार है, मैं इनसे कहूं भैया मेरा स्कूटर खाली खड़ा है, तुम ले लो, मैं तुम दया करो, तुम स्कूटर ले लो। क्या इन्हें स्कूटर की जरूरत है? आप ऐसे को स्कूटर दो जिसके पास साइकिल भी नहीं है, भाई तू ले ले, आप उस पर दया करिएगा। ये दया नहीं होती। दया ये बिल्कुल, ये अधर्म का काम होता है। हम लोग अपने जन्म में, जिस जन्म में यात्रा कर रहे हैं, कहां धर्म का साथ दे रहे हैं, कहां धर्म का साथ दे रहे हैं। हमको लगता ये है कि हम सब चीज धर्म पे कर रहे हैं, पर जिस तरह माता कैकेयी कह रही है, ये तो धर्मयुग है।
अरे इसका मतलब सभी धर्मात्मा है। मैं कहूं जैसे धर्मात्मा मास्टर साहब, ऐसे धर्मात्मा ये, ऐसी आप। भाई आप भी चाहोगे कि सत्य आप बोलो, तब आप करो, पैसे मुझे दो और दया मेरे पर करो। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो धर्मयुग है, हर एक आदमी धर्मात्मा है, और जो धर्मात्मा है उसका स्वरूप परमात्मा है। पर ये सत्य नहीं है। सत्य कुछ और चीज है, सत्य ही नहीं है। ऐसा हुआ, एक संत के पास बहुत से भक्त आते थे, बहुत आध्यात्मिक संत थे, बहुत बड़े आध्यात्मिक संत थे, बहुत गुणी थे, बहुत जिज्ञासु उनके पास अपनी जिज्ञासा शांत के लिए आते थे। एक बार एक जिज्ञासु आया, आके बोला, गुरुदेव आपका बड़ा नाम सुनकर आया हूं, और देखिए गुरुदेव, स्पष्ट बात यह है कि मैं आप जैसे सैकड़ों गुरुदेव के पास गया अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, पर पता नहीं क्या बात है, मेरी जिज्ञासा कोई भी शांत नहीं कर सका। आपका बड़ा नाम सुना, बड़ी ख्याति सुनी, बड़ी प्रसिद्धि सुनी, मन करा कि एक बार आपके पास पहुंचूं और आपसे अपनी जिज्ञासा शांत करवाने का प्रयास करूं। तो कहते हैं गुरुदेव बड़े हंसे, बोला हाथ पकड़ के बैठा लिया, यहां बैठ यार, ये जिज्ञासा बाद में शांत होगी, बैठ। तो बोला गुरुदेव मैं यहां बैठने नहीं आया, आप ये समझते हो कि मैं अगर बैठना आया हूं, मैं बैठने नहीं आया, मेरा मन विचलित है, मेरा मन परेशान है, और मैं सत्य क्या है उसकी उपलब्धि के लिए आया। गुरुदेव बोले यार होगी सत्य पत्य, तू बैठ मेरे साथ। बोला गुरुजी बैठ तो जाऊंगा, पर यह है मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप जैसे बहुत सारे गुरुवर के पास में गया, पर मेरी जिज्ञासा किससे शांत नहीं हुई। तो गुरुदेव बोले कि यार तू इतने गुरुओं के पास गया, इतने व्यासपीठ पर बैठे संतों के पास गया, वो तेरी जिज्ञासा शांत नहीं कर सके? क्या क्या बात है ऐसी? तो बोले गुरुदेव देखो ऐसा है कि मैं सत्य की खोज के लिए आया हूं। तो गुरुदेव बोले ठीक है, सत्य मेरे पास है, तू चाहता है सत्य का तुझे ज्ञान हो, और उसके लिए तुझे एक शर्त होनी चाहिए, तेरे अंदर वही श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए जिस सत्य को मैं तुझे दूं तू उसे स्वीकार कर सके। अगर तेरे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास का अभाव होगा, तो तू वंचित रह जाएगा। तू मेरा नाम भी उन्हीं गुरुवर की लिस्ट में लिख देगा। तो बोले नहीं गुरुदेव, जैसा आप चाहोगे वैसी श्रद्धा मेरे भीतर है, मेरा पूर्ण विश्वास आप पर है। तो बोले ठीक है, तू सत्य की जानकारी करना चाहता है, मैं तुझे सत्य को बताऊंगा, पर अब तेरे अंदर पूर्ण श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। ठीक गुरुदेव। बोले चल ठीक है बताऊंगा, इस समय मेरा कहीं और जाने का टाइम है, पर इस बात का ध्यान रखना कि जब मैं तुझे सत्य को बताऊं तो तुझे पूर्ण विश्वास करके मेरे बात पर कोई सवाल नहीं उठाना है। जो मैं दूं तू उसे
स्वीकार करना विश्वास के साथ। ठीक गुरुदेव, बात तय हुई। बोले कि चल मेरे इस समय पानी लाने का टाइम है, चल मेरे साथ। ठीक है, गुरुदेव के साथ चल दिया। गुरुदेव कुएं पर पहुंचे, बाल्टी कुएं में डाली, जल निकाला और वो एक घड़े में डाल दिया। अब घड़े, जिस घड़े में डाला उस घड़े की पेंदी नहीं। पेंदी समझते हो? पेंदी नहीं, खाली अलग चीज होती है पेंदी। अब उसकी पेंदी नहीं, जैसे जल डाला घड़ा घूम गया, सारा जल बिखर गया। भक्त देखता रहा। गुरुदेव ने दोबारा जल भरा, खींचा, फिर जल डाल दिया। 2 बार, 3 बार, 4 बार हो गया। अपना माथा छेद लिया कि ये गुरुदेव तुम बिल्कुल मूर्ख है। जिसे इतना ज्ञान नहीं है वो मुझे सत्य की ज्ञान दे सकता है? अरे यार, गलत जगह आ गया, बेकार टाइम किल कर रहा हूं, टाइम खराब कर रहा हूं। कोई बात नहीं। बार बार जल डालने के बाद उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, कुछ तुम्हारे अंदर बुद्धि है या नहीं? कहते हैं संता से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। बोले कि आप में इतनी बुद्धि नहीं है, बिना पेंदी का घड़ा ठाए फिर रहे हो, इसमें पानी जल डाल रहे हो, जल सारा बिखर रहा है, पता नहीं आपको नैन चक्षु से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। मैं मूढ़मती, मैं अल्पबुद्धि इंसान जो सत्य की खोज करने आया हूं, आप कह रहे हो मैं सत्य बताऊंगा, तुम्हें पेंदी नहीं दिखाई दे रही, तुम्हें जल गिरता ही नहीं दिखाई दे रहा। गुरुदेव हंसे, बोले ठीक है, बात खत्म, तू जा। वो बोला गुरुदेव क्या बात हुई? बोले बात कुछ नहीं हुई, तेरा मेरा वास्ता खत्म, ना मुझे तेरे सत्य बताना, ना तेरे सत्य का ज्ञान देना। बोले नहीं, वो गुरुदेव कुछ तो बताओ। बोले हट, बात खत्म, तू जा और आज से मेरे पास आना मत। बोला गुरुदेव मैंने कोई आपको अपशब्द कह दिया? मैंने यही कहा कि आपके अंदर बुद्धि का अभाव है। तो गुरुदेव बोले हाँ, मेरे अंदर बुद्धि का अभाव है, तू भाग, आज से तेरा मेरा वास्ता खत्म। अब वो संत ने इतना तेज डांटा, आ गया, रात को लेट गया। लेट के सोचने लगा कि यार मैंने भूल तो नहीं कर दी। कारण ये है, रस्सी गुरुदेव की, बाल्टी गुरुदेव की, जल गुरुदेव का, मेहनत गुरुदेव की, घड़ा गुरुदेव का। अरे मैं तो दृष्टा था, देख रहा था, मेरा क्या जा रहा था? मेरा क्या जा रहा था? अगर सारे दिन वो जल फेंकते ही रहते, मेरा तो कुछ जा ही नहीं रहा था। अरे जिसका जा रहा था जब वो ही नहीं बोल रहा था तो मैंने बड़ी भारी मूर्खता कर दी। अरे यार, कहीं ये चुप ना रहने के कारण मैंने खो दिया। और गुरुदेव ने पहले ही बोला था कि तुझे चुप रहना है, मेरे बात पर संदेह पैदा नहीं करना है। क्या करूं? जिस चीज की जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं जहां तहां भटका, और इन्होंने जो मुझे जरा सी झलक दिखाई,
कहीं ना कहीं गुरुदेव मेरे से भूल हो गई। रात भर सोचा, रात भर सोचा, परेशान हुआ, तय करा कि सुबह के नंबर में फिर गुरुदेव के पास जाऊंगा। डांट तो दिया है पर फिर भी जाऊंगा। सुबह हुई, गुरुदेव के चरणों में पड़ गया, माफी मांगी, विनय प्रार्थना करी कि गुरुदेव क्षमा कर दो, बड़ा घोर अपराध हो गया, मैं आपको समझ नहीं सका, मैं खुद ही अल्प बुद्धि हूं, आप बड़े हैं, क्षमा करो, आप गुरुवर हैं, आप गुरुदेव हैं, आपका काम क्षमा करना है, मैं बालक हूं, क्षमा करो। अब कहते हैं गुरुदेव ने कहा ठीक है। वो बोले मूर्ख, जितनी बुद्धि तूने अगर मेरे काम करने पर लगाई, जितनी बुद्धि तूने मेरे काम करने पर या मेरे घड़े की पेंदी पर लगाई, अगर तू अपने कर्मों पर देख लेता तो आज तुझे यहां बैठना ना पड़ता। और तू इतना मूर्ख है, तूने मेरी पेंदी तो देख ली, अबे तूने मेरी पेंदी तो देख ली, तू जिस पात्र को भरना चाहे तूने कभी देखा तेरी पात्र में पेंदी है? तो बोला गुरुदेव क्या, मैं क्या पात्र भरना चाह रहा हूं, मैं पात्र कुछ नहीं भरना चाह रहा, मैं कौन सा पात्र भरना चाह रहा हूं? बोले फिर मूर्खता, फिर बोल के मूर्खता कर दी। अरे बेटे, मेरी पेंदी में भी, मेरी घड़े में भी पेंदी नहीं थी तो तेरे घड़े में भी पेंदी नहीं है। तेरा जो मन रूपी घड़ा है जिसमें तू सत्य को स्वीकार करना चाह रहा है, उस मन रूपी घड़े में तूने आज तक कितने पाप, कर्म, वासनाएं भरी, क्या वो भरा? क्या वो भरा? आज तक तेरे मन में आज भी वही जिज्ञासाएं पैदा है। अगर तेरे घड़े में पेंदी होती तो वो वासनाएं, कामनाएं से भर चुका होता। अरे तू जितनी प्रयास तूने मेरी पेंदी के लिए करा, अगर अपनी पेंदी के लिए कर लेता तो तेरे पास यहां बैठने के लिए जगह ना होती। हम लोगों का भी लगभग यही हाल है। हम लोग, देखो मैं सबके लिए नहीं कह रहा, हम लोगों की अवस्था यह है कि हम लोग अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान का आकलन गुरुदेव के ज्ञान और बुद्धि से करते हैं। और क्या कहते हैं परमात्मा से कि मालिक बहुत उलझन है और तूने ये बड़ा गलत कर रहा है, बड़ा गलत कर रहा है, बड़ा गलत कर रहा है। परमात्मा भी ये कहता है कि तू मुझे ज्ञान देने वाला है, तेरे अंदर इतनी बुद्धि है कि तू मेरे करेवे पर नीचे लाइन खींच रहा है, क्या मैं गलत कर रहा हूं? और तू जो सोच रहा है, जो तू करवाना चाह रहा है वो सही है। परमात्मा को देख के भाई हंसी आती है कि तेरी अवस्था, तेरी स्थिति जैसे उस भक्त की नहीं बदली थी, परमात्मा के सम्मुख बैठकर और परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव के सामने बैठकर, सदगुरु के सामने बैठकर भी तेरी अवस्था नहीं बदली। जो पहले हाल था, पहले भी तू गुरु की पेंदी देख रहा था और आज भी तो गुरु की पेंदी देख रहा है, तो तेरे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आया। आप देखिएगा, ये सोच के आकलन हम लोग भी करते हैं।
हम लोग जब रात को सोते हैं तो पूरे दिन का सारा ब्यौरा हमारे सामने घूमता है। क्या करा, क्या नहीं करा, कितना ध्यान करा, कितनी चोरी करी, कितना झूठ बोला, कितना किसका बेवकूफ बनाया, और कहां धर्म करा, कहां अधर्म करा। पर ये हमारा जो वार्तालाप होती है हमारे मन से होता है। हमारा मन हमें धिक्कारता है, धिक्कारता है। ये गलत कर रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा, गुरुदेव देख रहे हैं, परमात्मा देख रहा है अभी, पर उसके कभी दिमाग में ये बात नहीं आती कि परमात्मा देख रहा है। कोई कहता कोई बात नहीं यार, क्या फर्क बैठा, उसके 5,000 रुपये तो मारे, आधा गुनी मारने का, है ना। ये क्या है, क्या आप ये देखिएगा, क्या ये परमात्मा से छिपा हुआ है? कुछ नहीं छिपा हुआ, कुछ भी नहीं छिपा हुआ। पर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे अलावा किसी को पता ही नहीं। तो ये आप बताओ, ये धर्म है या अधर्म है? एक और उदाहरण देता हूं। हम लोग मंदिर जाते हैं, कभी हमने परमात्मा से कहा कि भोलेनाथ आज तेरे केवल दर्शन करना है? कभी एक बार भी, अगर आपकी अवस्था 50 साल है, 60 साल है, 75 साल है, किसी एक बार आपने कहा हो कि भोलेनाथ आज केवल तेरे दर्शन करने का आया हूं, कोई मेरी डिमांड नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कभी ऐसा हो नहीं सकता। और कभी आपने ये कहा है कि परमात्मा तूने इतना दे दिया, केवल आज तेरा धन्यवाद अदा करना आया हूं, बस संतुष्टि है? नहीं। क्यों? कभी कभी परमात्मा को भी कष्ट होता होगा, यार इतना देने के बाद ऐसा नाफरमान बच्चा देखा नहीं है। कभी ये कहने को तैयार ही नहीं कि ठीक है, संतुष्टि है ही नहीं, ठहराव है ही नहीं, भटकाओ भटकाओ भटकाओ। ये केवल तभी होता है जब हम लोगों को लगता है कि हम धर्मात्मा हैं, हम धर्म पर चल रहे हैं, हम सत्संग में आए हुए हैं, सत्संगी हैं। सत्संगी का अर्थ ये है सत्य के संग रहने वाला, है ना। आप, मैं कहूंगा हम तो, आप नहीं, मैं तो असत्य संगी हूं, झूठ संगी हूं, दुराचारी संगी हूं। देखिए मेरे मालिक बोलते थे, एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर परमात्मा का चिंतन करने के बाद, सत्संग करने के बाद, ध्यान करने के बाद, अगर हमारे व्यवहार में या हमारे बर्ताव में या हमारे कर्मों में कोई बदलाव नहीं आता है, तो मेरा उनसे कहना है कि उनका आना जाना, भटकना भटकाना जीवन पर्यंत ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कारण यह है कि जो ताकत रोक सकती है उस ताकत पर आपको विश्वास ही नहीं है। आप तो उसे चाहते ही नहीं है। ना आपका पूर्ण समर्पण है, ना आपका पूर्ण विश्वास है। और जिनका विश्वास है उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनका कहना तो ये है, मैं सुबह बोल रहा था जिस हाल में तू रखे उस हाल में मत। अगर तुझे लग रहा है कि
मेरे मालिक का दास है, थोड़ा सा वो निर्धन है आप सब लोगों के बीच का ही, मैं नाम नहीं लेता। मैंने उससे कहा, मैंने यार तू कभी अपने लिए तो मांग, कभी परिवार के लिए, कभी लड़कों के लिए, कभी बहुओं के लिए। उसने मुझसे कहा, गुरुदेव ऐसा है कि मुझे नहीं मांगना अपने लिए, अगर तुम्हारी जरूरत हो, गरज बावली के देना है कि सबका नंबर आ गया, इसका नंबर भी आना है तो दे दियो, वरना मुझे नहीं चाहिए। जब आप मेरे साथ हो तो जो मैं आपको भोग लगाऊंगा, जो मैं खाऊंगा आप खाओगे। आपको पसंद है कोल्ड ड्रिंक, मैं तो गर्म पानी पीता हूं। अगर कोल्ड ड्रिंक पीना हो तो मुझे ठीक करो, मैं नहीं कह रहा कि मुझे ठीक करो। अगर तुम्हारी 70 बार गरज बावली हो, कोल्ड ड्रिंक पीना हो, तो मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने लायक बनाओ, नहीं तो मैं तो भैया गर्म पानी पी रहा। तो ये क्या है? ये उसका पूर्ण विश्वास है। वो किसी चीज की कामना ही नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं जो तुम्हें चाहिए तुम अपने लिए मांगो, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो तुम गरीब को गरीब, अमीर को अमीर, तुम्हें सुख चाहिए तो दो, नहीं चाहिए मैं तो ऐसे मस्त हूं। ये चीज होती है धर्म, ये चीज होती है सत्य, जो माता कैकेयी ने कही वो केवल अधर्म, अधर्म। इसी तरह बहुत सारे आपको, मुझे रामचरितमानस बहुत पसंद है और मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं। पढ़ता तो बहुत ग्रंथों को हूं, पर रामचरितमानस को ज्यादा मुझे पसंद आता है। तो हम लोग भी अगर इस तरह सोचें, इस तरह देखें और परमात्मा का चिंतन निरंतर करते रहें। देखिएगा, मैं एक बात आपसे बार बार कहता हूं, आपको लगता होगा किसी मेरे मालिक के दास को कि इतने वर्ष से आ रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मेरी श्रद्धा पूर्ण है, मेरा विश्वास पूर्ण है, मेरा समर्पण भी है, पर गुरुदेव मजा नहीं आ रहा। तो मैं आपसे कहता हूं कि देखिएगा, केवल आप और आपका मालिक है। अगर आप अपनी जगह सत्य हैं तो आपका नंबर जरूर आएगा। अगर आप सत्य हैं तो डॉक्टर के पास देखते हो, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो बाहर काउंटर पर्चा बनवाया, कंपाउंडर ने वो पर्चा डॉक्टर की जो टेबल है वो सबसे नीचे रख दिया, एक एक का नाम ले रहा है, आ रहा है। अगर पर्चा लिखा गया, आपका नाम लिखा गया, चाहे देर से आए पर आएगा जरूर। फिर वो इमरजेंसी फीस नहीं लगने की है। इमरजेंसी फीस किसकी लगती है? बहुत से हैं जिसको इमरजेंसी में मालिक से प्रार्थना करके दिलवाया जाता है, वो उस योग्य नहीं है। और मैं वास्तव में कहता हूं, मैं आपका तो नहीं पता, मैं अपना बताता हूं, मेरे मालिक ने मुझे इस काबिल कर रखा है कि मैं इस काबिल नहीं था, इतना दे दिया जितना दे दिया। और बहुत लोग अगर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, क्या वो इस योग्य हैं जिस योग्य बना रखा है? बिल्कुल नहीं है। ये मेरे मालिक का आपके लिए उपहार है, पुरस्कार है। आप उसे प्रेम से स्वीकार करिएगा, समर्पण करिएगा कि मालिक तेरा धन्यवाद, तेरा बार बार नमन धन्यवाद है। हम इस काबिल नहीं थे, इस काबिल तूने बना दिया। आपकी संतान, आपके पुत्र वधु, आपका लड़के आपके पैर धोकर पी रहे हैं, रोज चरण स्पर्श कर रहे हैं। आप इस लायक नहीं थे, मालिक ने बना दिया, वरना जूते फेरती बहू। ये तो परमात्मा की दया है आप पर। आपकी गाड़ी परमात्मा के आदेशानुसार कर कमलों से चल रही है। ये मालिक का उपहार है, आपको अथा दे रहा है, पर उसका धन्यवाद
अदा करिएगा। विश्वास अडिग, जो डिग ना सके ऐसा बनाइएगा। यहां आपकी जो वो बनती है ना सर्विस बुक, सर्विस बुक बन रही है हमारी गुरुदेव के यहाँ, वो सब लिखा जा रहा है। एक बैड एंट्री भी हो रही है, एक गुड एंट्री भी हो रही है। सब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, क्या नीति कर रहे हो, क्या असत्य बोल रहे हो। परमात्मा के दरबार में गुड एंट्री बैड एंट्री सब हो रही है। अब जब वो हिसाब लेगा ना, अब आप देखेगा कि इसकी इतनी सारी बैड एंट्री और 4 गुड एंट्री पे कह रहा है कि मुझे गाय दो तुझे गाय नहीं, गोबर भी लायक नहीं है तू ठीक है। ओम श्री गुरुदेव।